कई युगों से हमारे पूर्वज इस धरती पर सुख शांति से जीवन व्यतीत कर रहे थे, लेकिन एक दिन अघोरी देश से वेताल जाति के कुछ असुरों ने हमारे देश पर हमला बोल दिया और हमारे सभी इलाकों पर कब्जा कर लिया। वेताल जाति के लोगों की ताकत साधारण मनुष्यों की ताकत से कई गुना ज्यादा थी। उनकी आदेश अब 56 गांवों के ऊपर राज करने लगा था। उनका राजा एक विशाल अभेद्य किले में रहता था। बिना उनकी आज्ञा के यमराज भी उसमें प्रवेश नहीं कर सकता था। किले में महाराजा अपनी बेटी राजकुमारी यमन रानी के साथ रहते थे। नेक दिल राजा अपनी प्रजा की भलाई के लिए ही सोचते रहते थे। पूरे राज्य में सुख और समृद्धि फैली हुई थी। राजकुमारी यमन रानी के पास कई सारी जादुई शक्तियां थीं। जब वो किसी बेबस असहाय इंसान पर जुल्म होता हुआ देखती तो उनके क्रोध का ज्वालामुखी दहक उठता। वो अपनी जादुई शक्ति से अन्याय करने वाले को मौत से भी बदतर सजा देती थी। रात बहुत जल्दी टूटने वाले थे। महाराज ने जल तरंग को अपना दलपति नियुक्त किया। ये पद मिलते ही उसने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। उसने किसी साधु की मदद से एक खूंखार चीते को अपने वश में कर लिया था, जो गांव के लोगों का भक्षण करने लगा। एक खुशहाल देश पर जुल्म और अत्याचार के काले बादल मंडराने लगे। ऐसे में उनकी मदद सिर्फ एक ही इंसान इतना बड़ा है। मगधीरा, तुम हंसते हुए बोलो तो ठीक रहेगा। क्या कह रहे हैं? मौत भी सामने आ जाए तब भी मुंह पे डर नहीं दिखना चाहिए, ऐसा वो कह रहा है। कुछ हुआ कैसे, सब हो गया बिना पूछे घट घटना ऐसे कैसे तू है मेरी बुलबुल, है तू मेरी बिल्कुल। अब तेरे संग में सपना के बांधू पुल। आँख मारी झिलमिल, मैं गई हिलमिल, तूने किया ऐसा कुछ हुआ नहीं काबू दिल। उड़े फिर तेरे यार मारे, जिंगलियां मुझे तो कल घर बुला।